Hello and welcome students. Today we are going to start with our very interesting and new poem on page number 55. Let us see the poem. This is the poem I am going to tell what is about. ये पोएम काय के लिए है, काय के ऊपर है आधारित, वो आज मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक ऐसी लड़ाई के बारे में है जो कि इंग्लिश, ब्रिटिश और रशियन आर्मी के बीच में हुई थी। इंग्लिश आर्मी जो कि घुड़सवार थे, घुड़सवार पर ओके, उन्हें कैवलरी कहते हैं। घुड़सवार आर्मी को कैवलरी कहते हैं, जिनकी हत्या किसके हाथों हो गई थी? रशियन आर्मी की वजह। क्यों? तो रशियन आर्मी, इनके पास में सारे वेपन्स थे, तोहफे थी ओके। और तोहफे तो आपको पता है दूर दूर तलक वो क्या करती है, बड़े से बड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो एक साथ मार डालती है। उनके सामने तलवारबाजी कोई काम की नहीं होती। ये मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने उनका सामना किया। किसका? रशियन आर्मी का। और उसके बाद में क्या हुआ वो आज हम लोग इस पोएम में देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ आवर पोएम। हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड, ऑल इन द वैली ऑफ डेथ रोड द 600. Forward the light brigade, charge for the guns. He said, into the valley of death rode the 600. Okay, half a league, half a league यहाँ पर दिया हुआ है, मीनिंग अबाउट 5 किलोमीटर, बराबर 5-5 किलोमीटर जैसे अंतर वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तो वो लोग करीबन कहाँ जा रहे थे? वेयर दे आर मूविंग टू, वो एक खाई में जा रहे थे, डेथ के ओके, वैली ऑफ डेथ में जा रहे थे। रोड द 600 मतलब वो सैनिक सब कितने थे? करीबन 600 थे। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, यहाँ पर जो लाइट ब्रिगेड कहा गया है ये ब्रिटिश आर्मी, इंग्लिश आर्मी को कहा गया है, क्योंकि इनके पास में लाइटेड आर्म सोल्जर्स थे, मतलब इनके पास में बहुत सारे वेपन्स वाले सोल्जर नहीं थे। चार्ज फॉर द गन्स ही सेड इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600। पोएट बोल रहा है कि करीबन 600 लोग, 600 सोल्जर्स जो कि है वैली के डेथ में जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड वॉज देयर अ मैन डिसमेड, मतलब जो फॉरवर्ड जा रही थी लाइट ब्रिगेड, क्या उसमें कोई ऐसा भी इंसान था जो कि डिसमेड है? डिसमेड मतलब घबराया हुआ, डरा हुआ या अपसेट, ऐसे वो पूछ रहे हैं। Not though the soldier knew someone has blunder, made a mistake, मतलब वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे उसमें से किसी ने भी कोई मिस्टेक नहीं की हो। There not a make reply, there's not a reason why, और ना ही उन्होंने कोई रिप्लाई किया और ना ही उन्होंने रीज़न पूछा कि हम लोग यहाँ पर क्यों जा रहे हैं और हम लोग कैसे क्या उनसे लड़ सकते हैं। बिना किसी आर्ग्यूमेंट के वो आगे बढ़ रहे हैं। There's but to do and die, मतलब करो या मरो, ऐसी स्थिति में भी वो लोग बिना घबराए, बिना किसी क्वेश्चन पूछे वो निडर होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कौन? द ब्रिटिश आर्मी, इंग्लिश आर्मी। दे आर कॉल्ड कैवलरी, जो कि घुड़सवार होते हैं, और वो करीबन कितने हैं? 600 ओके। तो वो घोड़े पे सवार रोड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। Cannon to right to them, cannon to left to them, cannon in front of them, volleyed the and thundered. Cannon to right मतलब उनके राइट साइड में भी तोप है, लेफ्ट साइड में भी तोप है, सामने की तरफ से भी तोप है, फिर भी, और वॉलिड एंड थंडर्ड मतलब गन्स फायरिंग हो रही है वन आफ्टर अनदर ओके। उसका जो आवाज़ है, उसका जो चमकना है आवाज़ है, उसकी जो धुआं है, उसको चिरते हुए तो भी ये जो आर्मी है ये आगे बढ़ रही है। स्टॉर्म एट विद शूट एंड शेल मतलब अटैक करते हुए वो आगे बढ़ रही है। बोल्डली दे रोड एंड वेल इनटू द जॉ ऑफ डेथ, उन्हें पता था कि वो डेथ के जबड़े में जा रहे हैं, तो भी वो बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे, बहुत ही बोल्डली जा रहे हैं। इनटू द माउथ ऑफ हेल, हेल मतलब जैसे बोलते हैं ना स्वर्ग और नर्क,
कहीं पर भी जाओ, लेकिन वो उनको पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनका मरण ये निश्चित है, फिर भी वो न घबराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रोड द 600 मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं, कौन? 600 सोल्जर्स। फ्लैश ऑल देयर स्ट्रैप्स बेयर मतलब जो लंबी लंबी बड़ी तलवारें होती है वो चमक रही है। फ्लैश एट दे टर्न इन एयर जैसे वो घुमा रहे हैं। Stabbing the gunners, they charging an army while all the world wondered मतलब जो उनके सामने आर्मी नज़र आ रहे हैं, जो दुश्मन नज़र आ रहे हैं, उनको चीरते हुए कोई उनको तलवार खुपसते हुए आगे बढ़ रहा है। प्लग्ड इन द बैटरी स्मोक प्लग्ड मतलब विद इन विद फोर्स पूरे फोर्स के साथ में। स्मोक फ्रॉम द फायरिंग गन्स जो होती है, स्मोक फ्रॉम द फायरिंग गन्स उसको चीरते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक ओके उनकी लाइन वो ब्रोक करते हुए, दुश्मनों की लाइन ब्रोक करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वो अब बहुत आमने सामने आ गए हैं। कोसैक एंड रशियन रील्ड फ्रॉम द सैप स्ट्रोक shattered and sundered then they rode back but not the 600 ओके अब आगे वो बता रहे हैं कि सोल्जर्स फ्रॉम कजाकिस्तान ओके जो सोल्जर कजाकिस्तान के हैं उनको कोसैक कहा गया है। एंड रशियन दे वेयर अब वो आमने सामने तो आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें से मर गए हैं, कुछ लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं, ऐसी जो हालत है। और दे आर संडर्ड मतलब स्प्लिट अपार्ट मतलब सब अलग अलग हो गए हैं, अब वो एक साथ नहीं हैं। क्यों? तो जो रशियन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। कैनन टू राइट टू दैम, कैनन टू लेफ्ट टू दैम, कैनन बिहाइंड दैम और अभी भी उनके तोहफे आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आजू बाजू में अभी भी तैनात है। वॉलिड एंड थंडर्ड मतलब वो आग बरसा रही है, गोले फेंक रही है तोपों में से और वहाँ से धुआं निकल रहा है, उसका जो आवाज़ है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। स्टॉर्म्ड एट विद शॉट एंड शेल while horse and hero fell. They that had fought so well came through the jaws of death, back from the mouth of hell, all that has left of them, left of 600. मतलब अब वो लड़कर जब वापस रिटर्न हो रहे हैं तो वो लोग करीब जो 600 गए थे वो 600 नहीं है, वो केम थ्रू द जॉ ऑफ डेथ मतलब मरण के जबड़े से वो बाहर निकल कर आ रहे हैं वहाँ से। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड मतलब इनकी जो सम्मान है, ये इनकी जो ग्लोरी है ये कभी कम नहीं हो सकती। ओके क्योंकि इस तरह से लड़ना ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी का काम है, जिनके सामने वो मालूम है कि अब हम लोग नहीं टिक सकते। मालूम था कि उनकी जो फोर्स है, उनके पास के जो वेपन्स है, उसके सामने तलवार से लड़कर हम लोग नहीं बच सकते। ये मालूम होने के बावजूद जो उन्होंने ब्रेवरी से उनका सामना किया वो बहुत ही क्या बोलते हैं, उनकी जो ये ग्लोरी है ये कभी कम नहीं हो सकती। ओ द वाइल्ड चार्ज दे मेड ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड जिस तरह से उन्होंने चार्ज किया है पूरी दुनिया के लिए ये एक वंडर्ड है। ऑनर द चार्ज दे मेड, ऑनर द लाइट ब्रिगेड नोबल 600 मतलब उनका जो सम्मान है, मतलब जो लाइट ब्रिगेड का सम्मान है और ये हम लोग कभी भूल नहीं सकते, ऐसे कहा गया है किसका? 600 सोल्जर्स का। ओके द पोएम इज बीन रिटन बाय द एल्फ्रेड लॉर्ड टेसन। ओके यहाँ पर मीनिंग्स दिए गए हैं, आपको ये पोएम लिखनी भी है। एल्फ्रेड टेसन 1892 ये उनका जन्म का ईयर है और ये जब वो गुजर गए। वॉज वन ऑफ द ब्रिटेन मोस्ट फेमस पोएट, इनका नाम जो हमने भी पढ़ा है एल्फ्रेड टेसन, ये फेमस पोएट रहे हैं ब्रिटेन के। He is known for his short lyrical poems. His other well-known poems are Crossing the Bar
एंड टीडर्स आइडल टीयर्स, मतलब उनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई हुई जो पोएम है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं और वो एक शॉर्ट रिलिकर पोएट माने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोएम। तो सोल्जर्स की जो ब्रेवरी है यहाँ पर वो बताई गई है। तो इस तरह हमने ये पोएम देख ली है। यू हैव टू राइट दिस पोएम इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, बाय।